गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, अगर किसी को ये लीला अभी तक याद ना हुई हो, समझ ना आई हो, क्योंकि आगे की बात तभी समझ आएगी जब ये लीला समझ जाओगे। अभी आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को ये लीला समझ ना आई हो तो सबसे निवेदन कर रहा हूं, और समझ आ गई है तो इससे भली कोई बात नहीं है। नरेंद्र भाई, आप अपनी आवाज बंद कर लेना मोबाइल की, आपका स्पीकर खुला हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना भैया, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना कि आतापी और बातापी, ये कर्म योग की बात। यहां पर भी महर्षि अगस्त का कमाल कि जहां ऋषि मुनि संत महात्मा कम होने लगे, दोनों राक्षस ऋषियों को लाते, निमंत्रण देते, पकाकर व्यंजन अपने भाई को मार के भोजन बनाता, और ऋषि के सामने वेजिटेरियन भोजन लगता और वो खा जाते, और फिर अपने भाई को पुकारता और वो जिंदा होकर पेट फाड़ के निकल आता, और दोनों भाई मिलके ऋषि मुनि संत महात्माओं को खा जाते। अब दंड कारण्य में जब अगस्त जी गए, अगस्त जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगस्त जी को भी निमंत्रण दिया गया, अगस्त जी भी आए, अगस्त जी को भी भोजन परोसा गया, और अगस्त जी उस भोजन को खा लिया, और आतापी अपने भाई को पुकारने लगा मंत्र पढ़ के। बातापी नहीं निकला। वो सोचने लगा, क्या मेरे मंत्रों में कमी है, क्या मेरी प्रार्थना में कमी है, मेरे पुकार में कमी है। तो अगस्त ऋषि ने क्या कहा, अरे मूर्ख, जिस पेट में समुद्र समा गया, मैंने समुद्र को पचा लिया, उस पेट में क्या तेरा भाई बचा होगा? अब वो नहीं रहा। ये सुनकर आतापी अगस्त ऋषि को मारने दौड़ा, और अगस्त जी ने उसे भी भस्म कर दिया। आप कहेंगे यहां लीला तो समझ आ गई, आतापी भी समाप्त हो गया, बातापी भी समाप्त हो गया, लेकिन हम लोगों के जीवन में इस लीला का क्या इंपॉर्टेंस है? हमारे, ध्यान दीजिएगा, ये दंड कारण है जीव का मन। नोट कर लो, एक एक शब्द को ध्यान देना। रामचरितमानस पढ़ी, लेकिन कभी किसी ने इतनी गहराई से चिंतन नहीं किया होगा। ये तो संत महात्माओं की कृपा है, जो एक एक शब्द को पीते हैं, उसका रसास्वादन लेते हैं, फिर प्राकट्य करते हैं प्रेम को। ये दंड कारण है जीव का मन। गहराई से समझो, अपने मन को देखो कितना बड़ा राक्षस है। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, ये मन मोरो बड़ो हरामी।
और आप और हम लोग वही करते हैं जो मेरा मन कहता है। हम सब भी तो इस राक्षस मन के गुलाम हो गए। अब आप कहेंगे रामचरितमानस में कहाँ लिखा है? बता देता हूं। रामचरितमानस में आया, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। क्या मतलब? इस मन रूपी दंड कारण्य में आप और हम सबके मन में एक एक शब्द पे ध्यान देना। ये एक बार के सुनने से पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों से मन के गुलाम हैं। ये इसी जन्म की गुलामी नहीं है। हमने अनेक बार आप सबसे निवेदन किया, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। और मन सुबह से शाम तक माया में तरंगे मारता रहता है। इस मन रूपी दंड कारण्य में हर्ष और विषाद, ये कौन है? आतापी और बातापी दो भाई। आप देखो, हमें खुशी होती है, दुख होता है। होता है कि नहीं होता? आप सोच के देख लो। मन में ये खुशी कहाँ होती है? मन में। दुख कहाँ आता है? मन में। ये कौन है दोनों? आतापी और बातापी। आतापी है हर्ष, खुशी होती है। तो ध्यान रखना, जब आपके मन में संसार की किसी बात से खुशी आए, भगवत प्रेम से खुशी आए, तो समझना अगस्त जी आ गए, प्रभु राम आ गए। और जब संसार की किसी चीज से आपको खुशी महसूस हो, तो समझना आतापी राक्षस आ गया। और जब किसी संसारी चीज से दुख होने लगे, तो समझ लेना बातापी आ गया। अब आपको पता चला होगा कि हमारे कर्म कैसे हैं। हम मन के गुलाम होकर के कर्म करते हैं। और मैं आपसे रोज निवेदन करता हूं, कर्म गलत नहीं है, कर्म पाप नहीं है। कर्म योग, जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म योग है, पुण्य कर्म है, वरना सब पाप है। अगर हम मंदिर में जाकर मन रूपी आतापी को ले जाकर भगवान से सांसारिक खुशी मांगते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, 99% लोग ऐसे ही जाते हैं मंदिरों में। हम खुशी चाहते हैं। किसकी खुशी? मन की खुशी। बता, राक्षस की खुशी चाहते हो और मिलता दुख है, तो हम भगवान को तुरंत निकाल के बाहर फेंक देते हैं। यही चीज है इस मन रूपी दंड कारण। हर्ष विषाद रूपी आतापी और बातापी दो भाई हैं। हर्ष है आतापी और विषाद है बातापी। आपको संसार की खुशी मिलती है, समझ लेना मन में एक राक्षस आ गया। अब दूसरा राक्षस भी आएगा। क्यों? जो खुशी है वो सदा नहीं रहेगी। हर्ष आएगा तो विषाद भी आएगा, बातापी भी आएगा। जब हर्ष निमंत्रण देता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे मन में जब कोई सांसारिक खुशी आती है तो निमंत्रण देता है। सभी हम सब लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार कर लेते हैं। वाह वाह, आज तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, आज तो मेरा पति मेरे लिए हीरे का हार लेके आया है। हम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, वो निमंत्रण चलता ही रहता है।
हर्ष के निमंत्रण को स्वीकार करते समय व्यक्ति जानता नहीं वो विषाद की सगा भाई है जो आया है। एक दिन दुख भी आएगा, संतोष नहीं आता। सुख का सगा भाई दुख है, सुख का सगा भाई दुख है। जिस समय बाहर सुख दिखाई दे तो समझ लीजिए भीतर पेट में दुख बैठा हुआ है। न जाने कब पेट फाड़कर निकल आएगा। लेकिन अगस्त जी की विशेषता क्या, ये गुरु की कृपा है। अब आप देखिएगा, आप हम लोगों के जीवन में संत महात्मा तो हर जन्म में आए हैं। अगर हमारा कल्याण इस जन्म में नहीं हुआ तो भी आगे आते रहेंगे, आगे भी संत महात्मा आते रहेंगे। हम जन्म लेते रहेंगे और संत महात्मा आते रहेंगे। अब आप सोचो, ये आतापी और बातापी जब तक मन में सांसारिक किसी बात को लेकर खुशी आई तो सुनिश्चित है उसका भाई दुख अंदर आ गया है, वो भी आएगा एक दिन बाहर, जाएगा नहीं। समझ लीजिए भीतर पेट में दुख बैठ गया है, खाली हर्ष नहीं आएगा, कोई सुख ऐसा नहीं, ना जाने कब पेट फाड़कर निकल आएगा। अब आप सब पुण्य आत्मा, अब तो आप अच्छी प्रकार समझ सकते होंगे कि हम अपने मन के हर्ष और विषाद के, सुख और दुख के कितने गुलाम हैं। सब सुख में निमंत्रण देते हैं सुख को, यानी आतापी निमंत्रण दे के आता है और बातापी पेट फाड़ के निकलता है। सांसारिक कोई भी सुख आएगा तो हे पुण्य आत्माओं वो दुख देकर ही जाएगा। और ये आप और हम लोगों के जीवन में बहुत तजुर्बे हैं। आप और हम सब लोग बहुत पली प्रकार इन सब बातों को जानते हैं। हाँ, वो अलग बात है, अभी हर्ष में खुश हो रहे हैं, अभी दुख जीवन में ऐसा आया नहीं है जिसके कारण आपके मन में खुशी आ रही है, वहां दुख भी आएगा। किंतु लगे हाथ, आज चर्चा सुन लीजिए, कल फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। गुरु की कृपा क्या होती है आप बताओ। आप और हम सब लोग तो मंदिरों में जाने वाले, पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले, उपासना करने वाले, सब तरह का जो मन कहता है वो करते हैं। तो गुरु की कृपा क्या, कुंभज लोभ उदधि अपार के, ये लोभ समुद्र है। ये समुद्र क्या है, लोभ। जब सुख आता है तो लोभ का समुद्र अंदर आने लगता है। आज हमारे को 1,00,000 रुपए की खुशी आई, फिर ये रुकेगी नहीं। माया 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 माया। हम लोग करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। तो गुरु के आने से क्या होता है, वो बताते हैं, अरे मूर्ख, ये लोभ अपार लोभ समुद्र है और कुंभज उस लोभ के समुद्र को पी गए। अगस्त जी ने क्या करा, लोभ के समुद्र को पी गए। इसका अभिप्राय ये, जिसके जीवन में लोभ नहीं रह गया
उसके जीवन में सुख दुख की कहाँ रह जाएगा। आप देखिएगा, लोभ रावण के हृदय में ये लोभी था, काम क्रोध लोभ। मेघनाथ काम था, अहंकार क्रोध था, और लोभ रावण था। कुंभज लोभ उदधि अपार के, लोभ समुद्र है और कुंभज उस लोभ के समुद्र को पी गए। इसका अभिप्राय ये, जिसके जीवन में लोभ नहीं रह गया। आप हम लोग रोज सुनते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। उसके जीवन में सुख दुख की कहाँ रह जाएगा। अब जब लोभी नहीं है तो सुख और दुख दोनों राक्षस मन से निकल जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति प्रत्येक कर्म जब करता है अपने मन में लोभ की भावना लेकर के करता है, लोभ की कामना करके करता है। ऐसा करने से ये फायदा, ऐसा करने से फिर डबल फायदा, ऐसा करने से फिर चौगुना फायदा। तो जिस व्यक्ति ने जीवन में लोभ नहीं रह गया, उसके जीवन में सुख दुख कहाँ रहेगा। आप सोचिएगा, कर्म योग को समझो। मैं जो आपको निवेदन करना चाहता था, अब ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग आज चर्चा कर रहा हूं, कल द्वारा फिर, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप में से कोई भी भक्त आज की लीला सुनाएगा, मन के इन दो राक्षसों के बारे में बताएगा, और जो अब मैं कर्म योग की बताने जा रहा हूं वो बताएगा, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। कर्म योग की सबसे बड़ी समस्या सुख और दुख है। व्यक्ति के लिए हर्ष और विषाद अप्रिय है। हम हर्ष को पाना चाहते हैं, विषाद को नहीं पाना चाहते, परंतु ये दोनों मिलकर व्यक्ति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। हमारा जीवन हर जन्म में भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देता है और हम मिटाते चले जाते हैं। जब तक विषाद को पचा नहीं लिया जाता, ध्यान दो, जब तक विषाद को पचा नहीं लिया जाता, दुख को पचा नहीं लोगे, हर्ष को भस्म नहीं कर दोगे, तब तक यथार्थ स्वस्थता नहीं आ सकती, तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आप सोच लीजिएगा, ये हर्ष और विषाद दोनों राक्षस आतापी और बतापी हमारे मन के हैं। जब तक अगस्त जी ने क्या करा, दुख को पचा लिया, और पचा लिया, हर्ष को भस्म कर दिया। आप और हम लोग जब तक इन दोनों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तो हम यथार्थ स्वस्थता, असली स्वस्थता स्वयं में स्थापित कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, शाब्दिक ज्ञान बहुत हो जाएगा, शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा जैसे रट्टू तोतों को हो जाता है, लेकिन स्वस्थता नहीं आ सकती। अगस्त जी के चरित्र के माध्यम से मानो संकेत मिल गया, हर्ष और विषाद वस्तुतः दो नहीं एक ही। और ये सुख दुख की जो समस्या है उसका समाधान यही, हर्ष विषाद दोनों को ही ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देना होगा। अब आप और हम लोग अगर ज्ञान की अग्नि में, आत्मज्ञान की अग्नि में ये हर्ष और विषाद मन के दोनों राक्षसों को भस्म कर देते हैं,
तो बुरा मत मानिएगा, हम सब लोग इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब करना ना करना ये हमारा काम है, हम करें या ना करें, हम चाहें या ना चाहें, ना भगवान कंपेल करेगा, ना कोई गुरु संत महात्मा हमें कंपेल करेगा। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूँ और आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर खींच दी है। अब आपका मन है, आप विचार कीजिए। अभी टेम्परेरी मन का सुख चाहिए तो दुख भी मिलेगा, या इन दोनों से निकलकर आत्मज्ञान चाहिए। ज्ञान की अग्नि में ये हर्ष और विषाद मन जल के राख हो जाएगा। मन बुद्धि का मिट जाना। इससे आगे की चर्चा अब कल करेंगे। आज कोई भक्त अगर भजन सुनाना चाहता हो तो सुना सकता है, और नहीं सुनाना चाहता हो आ जाइए, आप आ जाइए। गुड्डी जी आ रही हैं, वो सुनाना चाहती हैं। क्योंकि ये लीला आप हम लोगों के जीवन में बहुत जन्मों से सत्संग सुनते आ रहे हैं। हर जन्म में हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, और मैं तो सेवक आपकी सेवा में वो मील का पत्थर ये ला के खड़ा कर दिया। आप अपने आप को धोखा दें, हर्ष विषाद में फंसे रहें, या इनको भस्म करके अपना कल्याण करें। सुनिए। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, और ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया वहाँ बजाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया वहाँ बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया मैं दर्शन करने जाऊं, राधा संग नाचे सांवरिया मैं दर्शन करने जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले,
वृंदावन जाऊं। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल दिल तड़पाती है। कुहू कुहू कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा बता कहाँ मैं जाऊं। छीन लिया सब तूने मेरा बता कहाँ मैं जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे रट ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे रट ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा के संग प्यारे मोहन दौड़े आएंगे। राधा के संग प्यारे मोहन दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। मेरे प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। और ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे भाई। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सबको। राधे राधे जी। राधे राधे।